मुसलमानों के बारे में सोचने लगी है, तो हमें लगता है कि हम लोगों का प्रभाव है कि इनको मजबूर होकर मुसलमानों के बारे में सोचना पड़ रहा है। हो सकता है कि सत्ता के दबाव में कुछ लोग इनको लड़ने के लिए मिल भी जाएं, लेकिन आम जो अल्पसंख्यक समाज है, केवल मुसलमान नहीं, ईसाई हो, सिख हो, बंगाली हो, जो अलग जगहों से यहाँ रहते हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हमेशा से विभाजनकारी रही हैं और जो कम संख्या में लोग रहे उनके दमन की रही है। जैसे ये तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे, उल्टा है, ये तुष्टीकरण करते हैं धार्मिक भावनाओं के आधार पर बहुसंख्यकों का। बहुसंख्यकों को काम नहीं करते हैं ये, लेकिन तुष्टीकरण करते हैं। अगर इनको मुस्लिम क्षेत्रों में कैंडिडेट मिल भी जाएंगे तो उसका कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। आम जनमानस का इन पर भरोसा नहीं है। जहाँ तक हमारे इरफान सोलंकी के दूसरे मामलों में फंसाकर व्यस्त होने की बात है, तो मुझे खुशी है कि इसी बारे में सोच रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग फंस गए हैं और हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अच्छा है, इसी मुगालते में ये बने रहें। हमारा काम कंप्लीट है, हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम चुनाव में नहीं भी होंगे तो भी चुनाव हमारे ही प्रत्याशी जीत करके जाएंगे, लेकिन अगर इस मुगालते में बने रहें कि हम लोग दूसरी जगह पर व्यस्त हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? खासतौर से अगर देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में आपको कैंडिडेट नहीं मिलते थे, इस बार की स्थिति क्या है? देखिए, मुस्लिम बाहुल की जहाँ तक आप अभी बात कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं रतीश जी, कि जब अभी कोरोना काल में जिस तरह से जो भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की आई, और जो नीचे ज़मीन तक जाके बिना किसी वर्ग को फ्रेम में रखते हुए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के पंक्तियों पर चलते हुए जिस तरह से आम जनमानस की हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है, उससे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे में एक हमारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं की, जो हमारे भाई थे, वो अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे पूर्व के कार्यकाल में कभी इतना अच्छा नहीं चला जिस बार इस बार चला। वहीं से हम लोगों को संकेत मिलने लग पड़े थे कि अब की हमारे सारे वार्डों में, जो भी हमारे मुस्लिम बाहुल वार्ड हैं, उसमें हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हो जाएंगे। और वही चीज़ अभी ज़मीन पे जो उतर के आई है, साफ दिखने लग पड़ा है कि प्रत्येक वार्डों से 4-4, 5-5 लोगों के नाम आने शुरू हो गए और लोगों ने अपनी कार्यालय में आमद करनी शुरू कर दी है कि हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिम क्षेत्रों में माहौल बनना शुरू हो गया। आप जाके देख सकते हैं किस तरह से अपने घरों में लोगों ने झंडा लगाना शुरू कर दिया। और वार्ड ऐसे थे जहां पर आप लोग प्रत्याशी नहीं उतर पाते थे, आर नगर और इस विधानसभा में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी शीशामोर, आर नगर ही इन दोनों विधानसभाओं में इफेक्टिव है, और उसमें एक में 4-4, दोनों में विधानसभाओं में, दोनों में 4-4 वार्ड फुलफिल जो है पूरी तरह से हमारे मुस्लिम वार्ड हैं, और बाकी के 8 वार्ड आंशिक हैं। और हम सभी वार्डों में, ऐसा नहीं कि जो आंशिक वार्ड हैं वहाँ पर मुस्लिम ही लड़ेगा, वहाँ पे अगर हमारा कोई अपना अपने जो है इधर इस वर्ग के भी लोग हैं, अगर वो वहाँ पर प्रभावी हैं और चुनाव जीत सकते हैं, तो हम उनको वहाँ भी हम टिकट दे के चुनाव लड़ाने का कार्य करेंगे। और बाकी जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उसमें हमारे अपने मुस्लिम बाहुल जो हमारे भाई हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है पार्टी कार्यालय पर आकर कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको देखते हुए जो लोग चेहरे प्रभावी होंगे उनको चुनाव लड़ाने का कार्य किया जाएगा। अब की हमारे 110 वार्डों में सब जगह प्रत्याशी होंगे, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पिछली बार से हम लोग अधिक से अधिक वार्ड जीतेंगे और अधिक से अधिक मतों से मेयर भी जीतने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी की मुकदमे में और तमाम तरह के प्रलोभनों में उलझा दे रही है और वो तैयारी नहीं हो पा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप अनुभवी हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, आपको पता है कि जिसके पास कुछ करने को नहीं रह जाता है, ये वो पार्टियां हैं जो चुनावी पार्टियां बनकर रह गई हैं, जिनका आम जनमानस से कोई मतलब नहीं रह गया, इनका आम जनमानस से कोई टच नहीं रह गया। ये जब चुनाव होता है तो अपना बिस्तर बंद खोल देते हैं और चुनाव ख़त्म होते ही बिस्तर बंद करके अपने घर ले जाते हैं। और आज ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको फंसा दिया है, तो वो आके जवाब दें। जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसका वो आके जवाब दें। भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? उनको भागना नहीं चाहिए ना। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगे और वो अगर निराधार है, तो मैं आके सबके सामने बोलूँगा कि निराधार है, इसकी जांच कराई जाए, और जांच कराई जाएगी। और जांच किसी की भी हो, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, तो ये जो भी अपराध लगेगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में सजा मिलना तय है, ये आप मान के चलिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।